हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिकली डिप्लॉयमेंट स्लॉट का यूज़ करके ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये हमारी रेपोजिटरी है अज्योर रेपोज, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का सोर्स कोड है। फिर हम लोग एक बिल्ड पाइपलाइन बनाएंगे जहां से हम लोग इस पर्टिकुलर कोड को, जो कि हमारी रेपोजिटरी में, उसको कंपाइल करेंगे और फिर उससे जो आउटपुट आएगा, जो आर्टिफैक्ट पब्लिश होंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे अज्योर ऐप सर्विस में विद द हेल्प ऑफ रिलीज पाइपलाइन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रहूँगा, एक बेसिकली दो स्टेज बनाएंगे यहाँ पे। एक होगी स्टेजिंग स्टेट, एक होगी प्रोडक्शन स्टेज। तो जो पहला बिल्ड होगा हमारा, जो पहले आर्टिफैक्ट होंगे जो पब्लिश होंगे, वो हम लोग स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करेंगे। जब स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे हमारी एप्लीकेशन अच्छे से काम करेगी तो हम उसको स्वैप कर देंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो टास्क ऐड करेंगे स्टेजिंग इन्वायरमेंट में, वो तो टास्क ऐड करेंगे ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट का, बट जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम लोग टास्क ऐड करेंगे वो करेंगे स्वैपिंग का। ठीक है। तो चलिए हैंड्स ऑन शुरू करते हैं, तो ज़्यादा क्लियर होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मैं अपने अज्योर पोर्टल पे चलता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अज्योर ऐप सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैं अपने अज्योर क्लाउड पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे ऐप सर्विस क्रिएट करता हूँ, एक वेब ऐप। और यहाँ पे हम अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो कि है डेमो, और यहाँ पे ऐप का नाम डाल देते हैं कुछ भी, डेमो ऐप 1231। ये मतलब नेम हमारे यूनिक होना चाहिए। तो ये चेक कर रहे हैं कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे आगे कि ये नेम अवेलेबल है, ग्रीन टिक आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब हमारा जो पब्लिश मेथड है वो कोड है, और जो रन टाइम है हमारा वो .NET 6। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग लिनक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे। और जो रीजन होगा वो हम यूज करेंगे सेंट्रल इंडिया यहाँ पे। अब हमारे पास कोई अभी ऐप सर्विस प्लान नहीं है, तो नया ऐप सर्विस प्लान क्रिएट होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के लिए, हम लोग अगर यहाँ पे फ्री टियर और बेसिक टियर यूज करेंगे तो हमारा डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का जो फीचर होता है वो हम लोगों को नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड, प्रीमियम या आइसोलेटेड, ये जो प्राइसिंग टियर हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लोर प्राइसिंग टियर, और यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड यूज सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों को 5 डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स मिलते हैं, मतलब आप 5 इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, और प्रीमियम में आपको 20 डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना स्टैंडर्ड, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर चलते हैं डिप्लॉयमेंट पे, और यहाँ पे CI/CD, मतलब अगर आपका एप्लीकेशन का सोर्स कोड गिटहब में है तो आप वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो, बट हमारा तो जो रेपोस में है तो इसलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं। नेटवर्किंग में भी हम इसको पब्लिक एक्सेस ऑन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है ब्राउजर से। अब एप्लीकेशन इंसाइट, ये बेसिकली यूज होता है हमारे एप्लीकेशन की हेल्थ मॉनिटरिंग में, परफॉर्मेंस में। तो हम लोग इसको भी डिसेबल कर देते हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए। और फिर इस यहाँ पे इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगा ऐप सर्विस को क्रिएट करने में। तब तक हम लोग अपने अज्योर डेवऑप्स के पोर्टल पर चलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है डेमो, और हमारे पास बिल्ड पाइपलाइन ऑलरेडी है जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में क्रिएट की थी। तो मैं सेम पाइपलाइन का यूज़ करने वाला हूँ। और इस पाइपलाइन का जो आर्टिफैक्ट था, अगर मैं इसके बिल्ड पे जाऊँ लॉग्स पे, तो यहाँ पे है पब्लिश आर्टिफैक्ट। इसको हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं अज्योर ऐप सर्विस में। फिर देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स कैसे काम करता है बेसिकली। ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम लोगों को बिल्ड पाइपलाइन में कुछ नहीं करना है। अगेन अगर इसको मैं एडिट करता हूँ तो बिल्कुल सिंपल सी ये एमएल पाइपलाइन है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 टास्क का यूज़ कर रहे हैं: .NET कोर बिल्ड, .NET कोर पब्लिश एंड पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट, जो कि हम लोग अपनी अश्योर पाइपलाइन पे पैकेज को जो जनरेट हुआ है यहाँ पे उसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है।
तो अब चलते हैं रिलीज पाइपलाइन पे। एक नई रिलीज पाइपलाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसको हम अभी एम्प्टी रखते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या करनी होती है हम लोगों को रिलीज पाइपलाइन में, आर्टिफैक्ट्स ऐड करना होता है। मतलब ये बेसिकली एज अ इनपुट होता है, जो हमारा बिल्ड पाइपलाइन से जो आउटपुट आता है वो रिलीज पाइपलाइन में एज अ इनपुट काम करता है। तो यहाँ से हम लोग अपने आर्टिफैक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट है हमारा डेमो, और जो बिल्ड पाइपलाइन का नाम था वो था डेमो ऐप टेस्टिंग। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्जन लेटेस्ट है। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन डिप्लॉय करना हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी बिल्ड होंगे आपके पास यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो आप कोई भी पर्टिकुलर वर्जन आप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट हम लोग करते हैं क्या, लेटेस्ट पे। तो इसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स आ गए। अब इस आर्टिफैक्ट्स को हम लोगों को डिप्लॉय करना है, तो हम लोग जाएंगे स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट पे। और यहाँ पे एजेंट, क्योंकि हम लोगों को एजेंट चाहिए जहाँ पे जो टास्क हम लोग ऐड करेंगे वो रन करेगा। तो हम लोग एजेंट पूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपना अश्योर पाइपलाइन। एजेंट स्पेसिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे U12 लेटेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो ऐप सर्विस क्रिएट की है वो लिनक्स पे की है, ठीक है। और इसकी बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। अब यहाँ पे टास्क ऐड करते हैं नया, और यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय पे जाएंगे और हम लोगों को करना है एज्योर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सॉरी, ये गलत टास्क ऐड हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। फिर से जाते हैं, नया टास्क ऐड करते हैं डिप्लॉय पे, अश्योर ऐप सर्विस डिप्लॉय, ये वाला, ठीक है। देखते हैं हमारी ऐप सर्विस क्रिएट हुई है कि नहीं। तो हमारी ऐप सर्विस क्रिएट हो गई है, जो कि है डेमो ऐप 123। तो ये हमारी मेन ऐप है जो एज अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट काम करती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स पे जाएंगे। अगर सेटिंग्स, डिप्लॉयमेंट टूल, ओके, सो सेटिंग्स पे नहीं है। ओके, डिप्लॉयमेंट के अंदर है डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स। तो अभी हमारे पास कोई भी डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, नो स्लॉट्स हैव बीन एडेड। तो हम यहाँ पे अपना पहला स्लॉट ऐड करेंगे, जिसका नाम रखेंगे स्टेजिंग, जहाँ पे हम लोगों को अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। तो हम यहाँ पे स्टेजिंग नाम डाल देते हैं। और अगर हम लोगों को कोई सेटिंग्स या कुछ अपनी मेन ऐप जो कि हमारी डेमो ऐप 1231 है, इससे क्लोन करने की कोई सेटिंग्स, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, बट हमारे केस में वो रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। फिर यहाँ पे जाके इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग ने स्टेजिंग स्लॉट ऐड किया है तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन स्लॉट हमारा ऐड हो जाएगा इस पे। तो हमारे पास अब दो स्लॉट्स हो जाएंगे यहाँ पे, पहला होगा स्टेजिंग, दूसरा होगा प्रोडक्शन स्लॉट। तो जो हम लोगों ने ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में समझा था कि हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो अपनी स्टेबल वर्जन होता है एप्लीकेशन का, उसको डालते हैं जिसको कस्टमर या एंड यूजर यूज करता है। और जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे हम लोग अपना जो भी लेटेस्ट वर्जन या जो नया वर्जन हमारे एप्लीकेशन का आ रहा है उसको टेस्ट करते हैं। जब उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब उसको हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हैं। तो अभी हमारे पास देखो दो एनवायरनमेंट आ गए, डेमो F1231 ये प्रोडक्शन है, एंड डेमो ऐप 1231 स्टेजिंग है। तो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की भी अपनी अलग यूआरएल होगा, अपनी अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब एक ऐप सर्विस के अंदर अनदर ऐप सर्विस क्रिएट हो गई है, आप ऐसा समझिए इसको, ठीक है। तो हम अपनी रिलीज पाइपलाइन पे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपना कनेक्शन टाइप छोड़ते हैं, जो सर्विस कनेक्शन है तो हम लोगों ने जो रिसोर्स मैनेजर के थ्रू क्रिएट किया था। सब्सक्रिप्शन यहाँ से चूज कर लेते हैं अपना, जो कि है अज्योर टेस्ट। अब ऐप सर्विस टाइप, हम लोगों ने जो ऐप सर्विस किया था वो वेब ऐप ऑन लिनक्स किया था, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ से ऐप सर्विस नेम, जो कि है डेमो ऐप 1231, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय टू स्लॉट और ऐप सर्विस इन्वायरमेंट। या तो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग अपना डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, जो कि डेमो, और यहाँ पे स्लॉट्स चेक करते हैं तो हमारे पास दो स्लॉट्स आ जाएंगे, प्रोडक्शन और स्टेजिंग। तो हम लोग पहले स्टेजिंग में डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। और रन टाइम स्टैक, तो इसको भी हम लोग चूज कर लेते हैं, जो कि है हमारे केस में .NET Core 6। अब कोई स्टार्टअप कमांड, अगर कोई स्पेसिफिक DLL हम लोगों को देना है तो वो भी दे सकते हैं।
अदरवाइज बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पिक कर लेता है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अभी अगर पाइपलाइन पे जाऊंगा, एक स्टेज स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे हम लोग अपनी इनिशियल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो इस पे पहले डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, एक नया रिलीज क्रिएट करते हैं। अभी हम लोगों ने स्वैपिंग का स्टेज ऐड नहीं किया, अभी हम लोग सिर्फ स्टेजिंग एनवायरनमेंट में फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, फिर इसको डायरेक्ट प्रोडक्शन पे स्वैप कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेंजेस अपने एप्लीकेशन में करेंगे, अब कुछ इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पेज पे, और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे, फिर देखेंगे कि स्वैपिंग एक्चुअली कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉयमेंट पे। तो अगर अभी मैं इसके स्टेजिंग ऐप की यूआरएल पे जाऊंगा, तो अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट पेज आएगा, जो भी हमारे ऐप सर्विस का डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो कंटेंट हम लोगों को यहाँ दिखेगा। एक्चुअली हो सकता है ना भी देखें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट क्लियर कर दिया है, तो हो सकता है कि लेटेस्ट कोड जो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं वो ले ले। कोई नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट पे, ठीक है। तो जो स्टेजिंग इन्वायरमेंट है, इसका जो एप्लीकेशन का यूआरएल है वो ये है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया था, तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन 1 है यहाँ पे भी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपने वापस से मेन एप्लीकेशन पे जाएंगे, मेन ऐप सर्विस जो है, जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है बेसिकली, तो वहाँ पे अभी हम लोगों ने कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। तो इसके भी मल्टीपल तरीके होते हैं करने के। तो आप पहली बार दो स्टेज क्रिएट करो, पहला स्टेजिंग पे डिप्लॉयमेंट के लिए, फिर प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट के लिए, या फिर आप इनिशियल डिप्लॉयमेंट में आप स्टेजिंग पर टेस्ट करो और प्रोडक्शन पे उसको स्वैप कर दो। मतलब जो कोड हमारा प्रोडक्शन पे है वो स्टेजिंग पे आ जाएगा, जो स्टेजिंग पे है वो प्रोडक्शन पे चला जाएगा। तो अभी अगले जो हम लोग अभी चेंजेस करेंगे फाइल में, फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी पहले इस यूआरएल को ब्राउज करके देख लेते हैं और डिफरेंस देखते हैं दोनों की यूआरएल्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो अभी ये लोड हो रही है, ओके लोड हो गई। तो ये अपना यूआरएल हो गया इस ऐप सर्विस का, जो अपनी प्रोडक्शन ऐप है। इसको ब्राउज करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट एज्योर ऐप का जो पेज होता है, जब कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं करते हैं तो ये पेज आता है, योर वेब ऐप इज़ रनिंग एंड वेटिंग फॉर योर कंटेंट, ठीक है। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया मेन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का। यहाँ पे भी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टेजिंग, तो आप जो यूआरएल देख रहे हो यहाँ पे हाइफन स्टेजिंग ऐड हो गया है इस पर्टिकुलर यूआरएल के साथ, ठीक है। तो ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट हो, यहाँ पे हमारा सिर्फ विदाउट स्टेजिंग है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से अपने रिलीज पाइपलाइन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक और स्टेज ऐड करेंगे, इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे एक नई स्टेज ऐड करेंगे, इसको भी हम एम्प्टी जॉब रखते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्वैप, ठीक है। अब इस पे टास्क ऐड करेंगे, अगेन एजेंट जॉब, अगेन हम लोगों को एजेंट चाहिए जहाँ पे जॉब रन होगी हमारी। तो यहाँ पे भी हम फिर से U1 टू टेस्ट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे टास्क ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टास्क ऐड करेंगे स्वाइप के लिए। तो अब हम देखेंगे एज्योर ऐप सर्विस मैनेज पे हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, स्लॉट स्वाइप। तो ये टास्क हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब डिस्प्ले नेम स्वाइप स्लॉट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो कि एज्योर टेस्ट है।
एक्शन क्या चाहिए, बहुत सारे कमांड्स हम लोगों के पास, तो हम लोगों को चाहिए स्वाइप स्लॉट्स, क्योंकि हम लोगों को स्टेजिंग स्लॉट से प्रोडक्शन स्वाइप स्टेज पे स्लॉट कर स्वाइप करना है। अब यहाँ पे ऐप सर्विस का नाम डाल देंगे जो है हमारा डेमो ऐप 123। फिर यहाँ पे हम लोग अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो कि है डेमो, और फिर सोर्स स्लॉट। तो सोर्स स्लॉट पे हम लोग करेंगे क्या, स्टेजिंग, क्योंकि स्टेजिंग पे ही अभी हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है। तो स्टेजिंग स्लॉट से हम लोग स्वाइप करेंगे प्रोडक्शन स्लॉट को, सॉरी स्टेजिंग स्लॉट को स्वाइप करेंगे प्रोडक्शन स्लॉट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक नया रिलीज क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास दो स्टेज होंगे, स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट एंड स्वाइप स्टेज। तो जो कोड अभी हमारा यहाँ पे होगा वो यहाँ चला जाएगा, और जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर देते हैं। तो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर देखते हैं, ठीक है। तो हमारी स्टेजिंग स्लॉट्स का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रिलीज 2 पे जाएंगे। अब यहाँ पे इसका स्वाइपिंग स्लॉट का ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम लोग चाहते हैं, जो आइडियल बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि हम लोगों को स्टेजिंग को जब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे कोई एक अप्रूवल लगाना चाहिए। जब तक कोई मतलब सीनियर बंदा या कोई भी टीएल हो गया वो अप्रूव करेगा तभी ये स्वैपिंग हो, अदरवाइज नहीं हो विदाउट एनी अप्रूवल। तो उसके वो भी हम लोग देखेंगे अभी आगे कैसे अप्रूवल लगाते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने भी अप्रूवल नहीं लगाया था यहाँ पे। तो देखते हैं इसका स्वैप शॉट कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग एक और रिलीज ट्रिगर करेंगे, जहाँ पे हम लोग अप्रूवल्स भी लगाएंगे और चेंजेस भी देखेंगे। लाइक वर्जन 1 अभी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, फिर जब वर्जन 2 एप्लीकेशन का रिलीज होता है तो फिर वो कैसे काम करता है। तो हमारा स्वाइप स्टेज भी कंप्लीट हो गया है। तो हम अगर रिलीज पे जाएंगे दोनों स्टेजेस कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्शन का यूआरएल था जो, और ये हमारा स्टेजिंग का यूआरएल था। तो आप यूआरएल में देख सकते हो स्टेजिंग। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन के जो यूआरएल उस पे हमारा जो एप्लीकेशन स्टेजिंग पे डिप्लॉयड था वो यहाँ पे आ गया है। अब अगर हम लोग स्टेजिंग यूआरएल को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्शन में था वो स्टेजिंग पे आ गया है। तो ऐसे स्वैपिंग काम करती है बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन वर्जन 1 है जो प्रोडक्शन पे चल रहा है, और स्टेजिंग पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब सपोज कोई एक नया रिलीज हमारे एप्लीकेशन का हम लोग रिलीज करने वाले हैं, नया वर्जन, तो उसका डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पाइपलाइन को एडिट करेंगे, यहाँ पे एक अप्रूवल लगा देंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल, ठीक है। तो जब तक मैं इसको अप्रूव नहीं करूँगा तब तक ये ट्रिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे अप्रूवल लगा दिया मैंने अपने नाम का, और इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर सेट कर देते हैं कि ऑटोमेटिक रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे define the trigger that will start a deployment after release after stage। हम्म, तो ये एक ट्रिगर लगा दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ये ट्रिगर नहीं है, वो स्पेसिफिक कंडीशन थी। यहाँ पे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ट्रिगर लगा रहे हैं, मतलब सीडी ट्रिगर। तो इसको जैसे ही कोई नया बिल्ड यहाँ पे अवेलेबल होगा ये ट्रिगर कर देगा पाइपलाइन को। तो अभी देखते हैं, उसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे जो ट्रिगर लगाया था उसको आफ्टर रिलीज ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग अपनी रेपोजिटरी में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन वर्जन 1 से यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ।
जैसे ही मैं इसको कमिट करूंगा तो हमारी बिल्ड पाइपलाइन ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो मेरी हमारी बिल्ड पाइपलाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम रिलीज पाइपलाइन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट पे हमारा डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने CI/CD कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हमारा बिल्ड पाइपलाइन पे सेटअप था और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का ट्रिगर हमारा रिलीज पाइपलाइन पे सेटअप था। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रहा है स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट होगा स्टेजिंग एनवायरनमेंट वो होगा वर्जन 2 का। तो अगर हम अपनी स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे जाएंगे, जो कि ये है, इसको रिफ्रेश करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो कुछ सेकेंड्स वेट करते हैं। और अगर हम वापस से अपने रिलीज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये अभी ऑटोमेटिक रन नहीं हुआ है, ये अप्रूवल मांग रहा है। जब मैं इसको अप्रूव करूंगा तब स्वैपिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी स्टेजिंग यूआरएल को ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब एप्लीकेशन को लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वो क्या, इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो कंटेंट लोड होता है, DLLs को रन करता है। तो अब देखो स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे हमारा वर्जन 2 डिप्लॉय होगा, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है हमारी एप्लीकेशन का, जो हम लोग प्रोडक्शन पे स्वाइप करेंगे। जब इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्जन को स्वाइप कर देंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, क्योंकि जो प्रोडक्शन यूआरएल होता है वही कस्टमर और एंड यूजर उसको यूज़ करते हैं। तो मैं वापस अपनी पाइपलाइन पे जाऊंगा, इसको मैं अप्रूव कर दूंगा, जो भी कमेंट्स डालना हो वो डाल के अप्रूव कर दिया। जैसे इसको अप्रूव किया, ऑटोमेटिक पाइपलाइन ट्रिगर हो गई है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो प्रोडक्शन के यूआरएल है उस पे वर्जन 2 होगा, और जो हमारा स्टेजिंग एनवायरनमेंट है उस पे वर्जन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। तो हमारी ये स्वाइपिंग स्टेज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसे रिफ्रेश करते हैं पहले प्रोडक्शन यूआरएल को। तो यहाँ पे हमारा वर्जन 2 आना चाहिए अब। तो यहाँ पे वर्जन 2 आ गया है। और अगर स्टेजिंग एनवायरनमेंट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वर्जन 1 आ गया है। तो ऐसे बेसिकली हम लोग डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का यूज़ करके ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अज्योर सर्विसेज में। तो आज के लिए इतना ही। इन केस कोई इशू हो या कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।